हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। जो एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है वो क्या होता है कि एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है लेस देन 6 मंथ्स ईयर का। ये इन्फेक्शन है, इसमें जो मिडिल ईयर होता है वो अफेक्ट हो जाता है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसमें जो है वो पस वगैरह बन जाती है। सपुरेटिव इट स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ पस। एक्यूट इन्फेक्शन है लेस देन 6 मंथ्स। ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है। अच्छा, इसके ना कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ जो है ना इसके ये है कि ये मोस्टली लाइक चिल्ड्रन में हो सकता है, इन्फेंट्स में हो सकता है, लेकिन ना जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके बाद जो है ना वो इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद जो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था वो आगे से जब स्प्रेड कर जाता है और मिडिल ईयर तक चला जाता है, तो मिडिल ईयर में जाके वहाँ पे जाके ना जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन कॉज कराता है मिडिल ईयर में, जिसकी वजह से जो है वो एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है। अब इसकी जो है वो इन्फेक्शन के रूट्स क्या क्या हैं? अब हो सकता है कि जो स्ट्रेचन ट्यूब होती है वो कनेक्ट करती है ना जो होता है मिडल ईयर और उसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक उसके साथ कनेक्टेड होती है, तो इस स्ट्रेचन ट्यूब के थ्रू जो है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो है वो इन्फेक्शन जा सकता है मिडल ईयर में। इसलिए जो स्ट्रेचन ट्यूब है ना उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कॉज करने में। स्ट्रेचन ट्यूब जो होती है ना वो क्या होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं ना उनमें शॉर्टर होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, और इसके अलावा जो है वो इसलिए उनमें ज़्यादा चांस होता है कि इन्फेक्शन जो है ना जल्दी स्प्रेड कर जाए। इसके अलावा और भी कॉजेज़ होती हैं लाइक एक्सटर्नल ईयर के थ्रू या ब्लड बॉर्न ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है बाहर से आए एक्सटर्नल ईयर से, और वो जो है वो मिडिल ईयर तक इन्फेक्शन चला जाए, तो एक्सटर्नल ईयर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। नेक्स्ट जो है और कॉजेज़ बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, उनमें होते हैं बैक्टीरिया इन्वॉल्व स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरिक्सेला कैटारैलिस। नेक्स्ट है पैथोलॉजी जो है ना इसकी एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया की पैथोलॉजी। इसमें ना हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1 स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन, नंबर 2 स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन, नंबर 3 स्टेज ऑफ सपुरेशन, नंबर 4 स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन एंड नंबर 5 स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो स्टेज 1 है ना स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन, उसमें क्या होता है कि जो ट्यूब है ना इनकी स्टेशन ट्यूब है वो ओक्लूड हो जाती है, इनके ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टेशन ट्यूब के जो साथ यहाँ होता है ना हमारे पास मिडिल ईयर होता है, तो मिडिल ईयर में ना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा इनसाइड द मिडिल ईयर, क्योंकि स्टेशन ट्यूब जो थी ना वो ब्लॉक हो गई है। तो अब मिडिल ईयर के जब अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा ना तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी ना वो रिट्रैक्ट करेगी। अब जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट करेगी ना तो इससे हम कहते हैं स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन। अब इसमें हमारे पास जो साइंस आएंगी वो होंगे डेफनेस, ईयर एक यानी कि कान में दर्द, और इसमें जो है ना कंडक्टिव डेफनेस होगी। नेक्स्ट स्टेज जो है ना वो है हमारे पास स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन। जो स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन है ना उसमें क्या होगा कि अब जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हुई होगी ना तो वहाँ पे ना ऑर्गेनिजम्स जो पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मोरिक्सेला कैटारैलिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो सब आएंगे, इन्वेट करेंगे उस जगह को, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होगी और वहाँ पे जो है ना इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो पेन होगी ना वो बहुत ज़्यादा शदीद होती जाएगी और चॉपिंग नेचर की हो जाएगी। और इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अपीयरेंस होगी ना वो होगी कार्टवील अपीयरेंस। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ सपुरेशन। जो स्टेज ऑफ सपुरेशन है ना ये थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होगा कि जो सपुरेशन नाम से पता चल रहा है कि पस की फॉर्मेशन हो जाएगी इन द मिडल ईयर, जिसकी वजह से जो पेन होगी ना वो ईयर में बहुत ज़्यादा होगी और उसको हम कहेंगे एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग ईयर एक। इसमें भी डेफनेस होगा, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसमें जो है वो फीवर भी होगा 102 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। इसमें क्या होगा स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी ना वो इतनी ज़्यादा बल्ज करने की वजह से जो है ना वो रप्चर हो जाएगी, स्पेशली इन द एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द पार्स टेंसा। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और इस पॉइंट पे एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट ऑफ पार्स टेंसा, जिसकी वजह से जो है वो हर चीज़ जो है वो पस वगैरह वो इवैक्यूएट कर जाएगी, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि अब जब पस जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकती है, उसके जो ऑर्गेनिज्म जो जिसकी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से वो बनी थी, ठीक है, अब वो जो है स्प्रेड कर जाएंगी और डिफरेंट डिसीजेस लाइक मेस्टोइटिस, इन्फ्लेमेशन मेस्टोइड का, पेट्रोसाइटिस, लेब्रिथाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये सब, और ब्रेन एब्सेस वगैरह, ये सब डिसीजेस जो है ना स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में हो सकती हैं। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि इनके जो साइंस है ना उनसे आपने याद रखना है कि कौन सी जो है स्टेज
ऑफ डिसीज़ है। लाइक अगर किसी को सिर्फ डेफनेस है और ईयर एक है तो वो स्टेज 1 होगी, स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन। अगर किसी को ईयर एक जो है वो थ्रॉबिंग नेचर का है तो स्टेज 2 होगी, दैट इज स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन। लेकिन अगर किसी को ईयर एक जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है और एक्सक्रूशिएटिंग पेन है तो वो होगी स्टेज ऑफ सपुरेशन, यानी कि 3rd स्टेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो ऐसे होगा कि जो ड्रग्स होती हैं ना, एंटीबायोटिक्स, वो दी जाएंगी, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। और अगर कोई पेशेंट इनको एलर्जिक होगा तो उसको एरिथ्रोमाइसिन देनी है। ये मिनिमम 10 डेज़ के लिए देनी है और साथ ही साथ मॉनिटर करना है प्रॉपरली कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उससे रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही, उसको चेक करते रहना। साथ ही साथ जो है वो एनाल्जेसिक्स देंगे पेन के लिए एंड एंटीपायरेटिक्स, और साथ में डिकंजेस्टेंट्स नेज़ल भी और ओरल। नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स में हम दे सकते हैं फेड्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, एंड ओरल डिकंजेस्टेंट्स में हम दे सकते हैं प्सिडोएफेड्रिन, एंटीहिस्टामिन। साथ ही साथ लास्ट में हम ये कर सकते हैं कि उस पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो ड्राई लोकल हीट जो है ना वो यूज़ करे ताकि पेन को जो है वो रिलीफ मिल सके। हम लास्ट स्टेज में माइनिंगोटमी भी कर सकते हैं जिसमें हम जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती है उसमें एक इंसिजन देते हैं और उसके थ्रू जो पस होती है ना मिडल ईयर में वो सारी हम उसको एवैक्यूएट कर देते हैं और इस प्रोसीजर को हम माइनिंगोटमी कहते हैं। और इस ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम जो है ना वो पस को ड्रेन आउट कर सकते हैं मिडल ईयर से। एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में हम ये भी कर सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू अबाउट एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू।